ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 15 मई 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। आज बाबा ने मुरली में साक्षात्कार मूर्त के बारे में बताया है। मनसा सेवा के बारे में भी बताया बाबा ने। मनसा सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है और मनसा सेवा करने से हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः ही बन जाते हैं। और बाबा ने आज मुरली में संग दोष से भी अपनी संभाल करने के लिए बोला है और सुबह उठकर विचार सागर मंथन करना है और जो बाबा सुनाते हैं उसके मेन पॉइंट्स कॉपी पर नोट करने हैं, क्योंकि बुद्धि से निकल जाते हैं ना। तो जो बाबा कह रहे हैं वो हमें उसी दिन से शुरू करना है। तो बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो वही पाठ जो रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, देही अभिमानी रहने का, आत्मा समझने का। मूल अपने इस स्वधर्म में स्थित होने से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बाबा कहते हैं, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही हमें उनको कैसे समझाना है, कैसे उत्तर देना है, वो बाबा समझा रहे हैं कि हमें बोलना है कि हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ही ज्योति बिंदु है और आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज हमें अभी मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थी। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। हमें ये भी पता लगा हम आत्मा हैं और परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु हैं, उनके बारे में भी अभी मालूम हुआ। तो क्या हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन भी किया और गॉड्स रियलाइजेशन भी किया। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, आत्मा कहती है शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। ऐसा कोई कहता है कि हम साधु संतों के ऊपर मर मिटेंगे? ऐसे तो कोई नहीं कहता ना। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं,
हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं पतितों को पावन बनाऊंगा, फिर क्या करूं? नहीं छोड़ जाऊं उनको? बाबा कहते हैं साथ ले जाऊंगा। यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रेस्पॉन्ड करेंगी। कई बार ऐसे ऐसे आत्माएं से हम मिलते हैं जो अनेक तरह के प्रश्न पूछती हैं, तो उनको कुछ गलत नहीं समझाना। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उनको बोलना है अभी हम स्टूडेंट हैं छोटी क्लास के, हम अपने बड़े सीनियर टीचर बहन से पूछकर आपको इसका उत्तर देंगे। ये बाबा कह रहे हैं। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान उवाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवानुवाच। शिव बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, यह क्या चीज है, यह बिल्कुल नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। देखो बात भी हम कब कर सकते हैं? जब इस देह में आत्मा है तभी आत्मा बात कर सकती है इस देह के द्वारा। अगर आत्मा निकल गई, शरीर अलग और आत्मा अलग है, तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। जब आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर के ऑर्गन्स द्वारा ही आत्मा बात कर सकती है। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो ना आत्मा शरीर बिगर कर सकती है, ना शरीर आत्मा बिगर कर सकता है। पहले तो आत्मा को जानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पास नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो।
अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। उस दुनिया में देहधारी देहधारी को पढ़ाता है, और यहाँ हम आत्मा रूप में हैं, तो हमें पढ़ाने वाले स्वयं परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं, यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है अपने पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को यह रियलाइज कैसे करें, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, यह थोड़े ही किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। इस समय हम आत्मा परमात्मा से जुड़ चुके हैं, तो हम ये वंडरफुल बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। जब तक ये कनेक्शन ना जुड़े, दुनिया में कोई इन बातों को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं, उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते, आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता, हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो, जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं, वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। हम ज्ञानी तो आत्मा क्या कहते हैं, जिन्होंने बाप को नहीं जाना वो नास्तिक है। और उस दुनिया में भक्ति वाले लोग क्या कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। उनकी डेफिनेशन अलग और हमारी डेफिनेशन अलग है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। जब तक अमेरिका रशिया को टीचर मैप के द्वारा नहीं समझाएगी, तब तक कैसे पता पड़ेगा कि रशिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। ऐसे ही यहाँ बाबा आकर हमें प्रदर्शनियों के चित्रों पर समझाते हैं, तब हमें पता लगता है कि आत्मा 84 जन्म लेती है, चारों कलयुग, पांचवा संगम युग, ये सब हमें तब पता पड़ता है। उससे पहले ये ज्ञान नहीं होता हमें। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशी ने कैसे ली। क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की। तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो लड़ाई की बात ही नहीं। वहां पर और कोई धर्म ही नहीं होता जो लड़ाई करे।
अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता और युद्ध चली। नहीं, अलग अलग घराना होता है। कोई युद्ध नहीं चलती सतयुग त्रेता तक। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। यह सारा चक्र बुद्धि में है। यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझ सकेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, दूसरों को समझ नहीं आएगा तो वो उल्टे सीधे क्वेश्चन हमसे करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है। नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को, आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। अब पूरे 7 दिन के कोर्स में हम यही समझाते हैं ना, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। तब वो मुरली की क्लास में बिठाते हैं, नहीं तो बहुत संशय उनके मन में उठने लगेंगे। संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। यही सारा ज्ञान है। अपने को आत्मा समझो और बुद्धि योग बाबा से लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे। कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो। नर्क में तो नर्क में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्मा जीत बनेंगे, यह गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं। कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। वो अपने ही प्रश्न बताएंगे तो सबको डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको क्या कहना है हमें, आप अकेले में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझाना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए।
बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो जो समझाने वाले हैं उसमें होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। परम धाम, निर्वाण दुनिया माने परम धाम। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, सभी इस ज्ञान को आकर नहीं लेंगे। यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत देते हो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। सबसे पहले ही बाप, आत्मा का परिचय भी नहीं देना, सबसे पहले बाप का परिचय देना है। बाप को जान लेंगे तो फिर सब कुछ जान लेंगे, और बाबा को ही नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो सबसे पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। वो कृष्ण को भगवान मानते हैं और हम कहते हैं शिव भगवान उवाच। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। अव्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, यह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है, बाबा कह रहे हैं, जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच से ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है।
यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। अब क्या कह रहे हैं? सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर लेनी है, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, और पेन पेंसिल और कॉपी, उसमें जो भी पॉइंट आ रहा है उसको तुरंत नोट करना है। आज बाबा ने कहा है तो आज से ही हमें ये काम करना है। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। देखो, ऐसे कब कहते हैं? जब बार बार कहते हैं और बच्चे याद नहीं करते ना, ऐसे माँ बाप भी यही कहते हैं ना, जब तंग होते हैं कहते क्या करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मुझे जो समझाना था मैंने तो समझा दिया। तो इसका इशारा समझो बाबा का। है ऐसे कहना अच्छी बात थोड़ी है हमारे लिए, भगवान हमें ऐसे कह रहा है, बाबा हमें ऐसे कह रहे हैं। तो याद की यात्रा को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, बेकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। इस पॉइंट को नोट कर लेना है डायरी में। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, और कॉपी भी रखनी है उस पे नोट करने के लिए। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले क्या करना है? सुनाने के समय सबसे पहले बाप का परिचय देना है, सबसे पहले। उसमें अगर वो पक्के होंगे तब आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। ये भी धारणा का पॉइंट है। वरदान है मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं।